दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो है एक्सरसाइज का 2A का। इसके अंदर हम 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करेंगे हम इसके अंदर। जो पहले 2 वीडियो हैं उसके अंदर हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। इसमें हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट रिवीजन करना, अपनी कॉपी पेन के लेके और मैथ लेके पास में बैठना, और जैसे जैसे मैंने मेथड अडोप्ट किए हैं सेम उसी तरह से आप करना। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ये सीबीएसई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अदर बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको पहले स्ट्रॉन्ग मैथ आना चाहिए, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी ये रिकमेंड कर सकते हो जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता तो वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो उसके माध्यम से वो समझ पाएंगे सभी के सभी स्टूडेंट। और जो भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की वो भी समझ पाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है कि जो प्रिंसिपल हमने गिवन है वो 31,250 दे रखा है, यानी कि 31,250 रुपीज गिवन है, और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और जो ईयर दे रखा है यहाँ पर 2.5 ईयर दे रखा है, यानी कि 2 ईयर 6 मंथ दे रखा है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो हमने सीधा, मैं डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि पी अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस में आर बाय में 100 इंटू में एन। अब मैंने यहाँ 2 ईयर दे रखे तो मैंने 2 ईयर का डायरेक्ट लगा दिया। 2 ईयर निकालने के लिए 31,250 जो दे रखा था प्रिंसिपल, मैंने वो यहाँ पे पुट किया, मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 8 बाय में 100 और इसकी पावर 2 कर दिया है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको अगर मैं 4 से कट करूँ, 4 2 जा और 4 से इसको कट करूँ तो 25 आएगा। 25 1 जा 25 और 2 ऐड किया 27 बाय में 25। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में पावर 2 करके लिख सकता हूँ, यानी कि 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया 27 बाय में 25 मल्टीप्लाई 27 बाय 25, और आगे जो था हमारे पास 31,250 उसको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको एलसीएम से भी सोल्व कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे सोल्व कर लो। मैंने तो सीधा डायरेक्ट, मुझे पता है कि 27 बाय में 25 आएगा और इसकी पावर 2 है, तो मैंने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं इसको कट कर रहा हूँ, इन दोनों को कट कर रहा हूँ, कट करके जो सोल्व कर रहा हूँ वो कैलकुलेटर की हेल्प से या से सोल्व किया तो 36,450 रुपये आ गया मेरे पास, अमाउंट आ गया। ये अमाउंट आया मेरे पास 2 ईयर आफ्टर मेरे पास इतना अमाउंट होगा, वो मैंने अमाउंट यहाँ पर लिख लिया। अब कहता है जो हाफ ईयर रह गया, अब हाफ ईयर रह गया ना, ये जो 6 मंथ रह गया, अब 6 मंथ रह गया है, तो आप क्या करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो, तो वो भी बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि हाफ है वो, तो हाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो, तो आप हाफ पुट कर देना केवल, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब अमाउंट की इज इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस में आर बाय में 100, तो आपका जो 36,450 था, क्योंकि अब आपके लिए प्रिंसिपल ये बनेगा ना कि वो बनेगा, ये याद रख लेना, क्योंकि हम हाफ ईयर का निकाल रहे हैं, तो हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल आपका ये बनेगा 36,450, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका 8% था उसका मैंने हाफ कर दिया, क्योंकि यहाँ हाफ कैलकुलेशन करनी है, यानी कि हाफ ईयर की कैलकुलेशन करनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो हाफ हो जाएगा ना। बात समझो मेरी बात। जब पूरे साल के लिए वो रेट इंटरेस्ट 8% लेता है, तो हाफ ईयर के लिए कितना देगा, 4%। तो मैंने यहाँ 4% लिख दिया। इसको इससे कट करोगे तो 25 आ जाएगा, 25 आएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, 26 बाय में 25, इसको इससे कट किया और इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 37,908 रुपीज आ गई। ये मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई। अगर इसका प्रिंसिपल पूछ रखा है तो इस अमाउंट में से ये ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कितना अर्न किया। 8% पे पैसा दिया था और 2.5 ईयर के लिए दिया था, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। जो अब अगला क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। आपको एक प्रिंसिपल दे रखा है 15,000 रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का जो दे रखा है 8% का दे रखा है, रेट ऑफ सेकंड ईयर का दे रखा है 9% दे रखा है, यानी कि 2 फॉर्मूले लगेंगे इसमें। अमाउंट A1 निकालना पड़ेगा, अमाउंट A2 निकालना पड़ेगा। जो फर्स्ट ईयर का निकालेंगे P इंटू में 1 प्लस में R1 बाय में 100। यहाँ पर 1 इसलिए है, 1 को इग्नोर करो, क्योंकि 1 की पावर 1 ही रखो चाहे ना रखो, एक ही बराबर है, क्योंकि 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, यानी कि यहाँ 15,000 पुट किया, फिर 1 प्लस में 8 बाय में 100 और इसको 1। अब इसको सोल्व करोगे तो आप 4 से फिर कट करोगे, 4 2 जा 4 25। अब इसको अंदर वाले को सोल्व करोगे तो आपका 27 बाय में 25 आएगा, और अब इसको आप इसको कट कर दो, इससे आपको आएगा 600, और 600 को आप 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आ जाएगा वो 16,200 रुपये आ जाएगा, यानी कि 16,200 रुपीज आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा। ये अगले साल का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, P इंटू में 1 प्लस में R2 बाय में 100। तो आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेकंड ईयर का था वो 9% था, 9% रखो यहाँ पे। 16,200 जो इसका अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा वो यहाँ पे रखो। 1 प्लस में 9 बाय में 100, तो इसको सोल्व करोगे तो इसको 109 बटे में
100 आ जाएगा, क्योंकि चाहे आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो तो भी 109 बटे में 100 आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सोल्व करते हो, कि 109 बटे में 100 और ये साथ में अमाउंट है, 20 से 20 कट कर दो आप इसको, और इसको इसका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 17,658 रुपीस आ जाएगा। ये जो अमाउंट आया है, जो सेकंड का अमाउंट आया है, उसको आप जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है इससे इस पे माइनस कर दो इसको, यानी कि ये आगे रखो, ये अब हमारा अमाउंट आया है, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल है, इसको यहाँ रखो, इसमें माइनस करो, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2658 रुपीस आ जाएगा, जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली मिला है। जो यानी कि इस क्वेश्चन को रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट दे रखे थे, इसलिए हमने 1 ईयर करके निकाला है। तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आप सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हो, सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हो। मैंने डायरेक्ट मेथड अडोप्ट करने स्टार्ट कर दिया, जहां पर मुझे अमाउंट मिल जाता है। अब हमारे पास जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, यहाँ पर 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, यानी कि 2 ईयर काउंट करना था, यहाँ 3 ईयर काउंट करना है, यानी कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और अमाउंट कितना है, 25,000 रुपए का। और वो क्या कहता है, 3 ईयर के लिए निकालना है, और इसमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट निकालना है आपको, यानी कि अमाउंट 3rd ईयर का। यानी कि पहले A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, फिर A3 निकालेंगे। जो A1 निकलेगा, जो A1 का अमाउंट आएगा वो अगले वाले का प्रिंसिपल बन जाएगा, जो A2 का अमाउंट आएगा वो अगले वाले के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। इस तरह से आपकी एक फास्ट रिवीजन हो जाती है, जो कि अगर हम सिंपल मेथड से करते तो वो आपकी बात थोड़ी कम समझ में आती, यानी कि इससे आपको अगली एक्सरसाइज में भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। A1 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस में R1 बाई में 100। तो फर्स्ट ईयर का 1 ईयर का निकालना है, तो 1 ईयर का क्या है, 8 पुट किया, R की जगह 25,000 बाहर पुट किया, प्रिंसिपल की जगह 1 प्लस में 8 बाई में 100। इसको आप कट करोगे, इसको कट करोगे, 4 2 जा और 4 25, 27 बाई में 25 आएगा। इसको आप इससे कट करोगे तो 1000 आएगा, 1000 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27,000 जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। ये हमारा 8% पे इतने पैसे का हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया, कि इतना पैसा मिल जाएगा एक साल के बाद, 27,000 रुपए। अब जो 27,000 रुपए है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी कि A2 का फॉर्मूला लिखो, P इंटू 1 प्लस में R2 बाई में 100। यहाँ इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, 27,000 पुट किया। R2 की जगह क्या पुट करना है, 9% पुट करना है, हमने 9 पुट किया, 100 पुट किया, 1 आगे दे रखा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 109 बटे में 100 आ जाएगा, 109 बटे में 100 किया, 27,000। इसको इसके साथ 20 से 20 कट किया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29,430 रुपीस आ जाएगा। 29,430 रुपए आने के बाद ये जो A2 आया, लेकिन ये सेकेंड ईयर का है ना, तो इसको अगले साल का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी P इंटू 1 प्लस में R3 बाई में 100 A3 निकालने के लिए। तो ये अगले साल के लिए क्या बन रहा है, प्रिंसिपल बन रहा है। तो प्रिंसिपल की जगह वैल्यू रखो, 1 प्लस में 10 बाई में 100। तो इसको अब सोल्व करोगे तो इससे 0 से 0 कट गया तो 11 बाई में 10 आ जाएगा, 11 बाई में 10 और मल्टीप्लाई में प्रिंसिपल ये रखा, इसको इससे कट किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो आपके पास 32,373 रुपए आ जाएगा, 32,373 रुपीस आ जाएगा। इसको अब ओरिजिनल प्रिंसिपल में से ये प्रिंसिपल माइनस कर दो, इसमें से ये प्रिंसिपल माइनस कर दो, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, कि आपने 3 साल के दौरान अलग अलग रेट के अंदर पैसा दिया, अलग अलग रेट के अंदर पैसा दिया, और आपने कितना पैसा अर्न किया, कितनी इंटरेस्ट आपने अर्न की, ये आपको 73 आ गया, यानी 7,373 रुपीस आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। जो अब अगला 11वां क्वेश्चन दे रखा है, 11वें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कि एक प्रिंसिपल दे रखा है 2,40,000 रुपए के लिए, 40,000 रुपए दे रखा है, 2,40,000 रुपए, और टाइम दे रखा है 2 ईयर, और रेट दे रखा है 10%। लेकिन इस पे कंडीशन लगा रखी है कि हर ईयर के बाद आपको 20% एक इनकम टैक्स देना पड़ता है इंटरेस्ट पे, जो आपने इंटरेस्ट कमाया उसका 20% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिर उसके बाद आप अगले पैसे को इन्वेस्टमेंट करोगे। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। जो 11th क्वेश्चन है, दोबारा समझो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, कि 2,40,000 रुपए किसी इंसान ने किसी को ब्याज पर दिया, और वो 2 साल के लिए दिया, और रेट लगाया 10%। लेकिन वो क्या करता है कि जब फर्स्ट ईयर का उसका पैसा आता है, तो उस पैसे का क्या करता है, जो ब्याज आती है सॉरी, जो इंटरेस्ट आता है, उस इंटरेस्ट का 20% उसको इनकम टैक्स को पे करना पड़ता है पहले, फिर जो बचता है उसके साथ वो प्रिंसिपल को ऐड करके 3rd ईयर अगले साल के लिए यानी कि वो पैसा दे देता है। तो यानी कि 20% वो डिडक्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए आए। अब प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है, 2,40,000 रुपए, 1 प्लस में 10 बाई में 100, जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, यानी ये P है आपका, ये R है, ये 100 है, ये 1 है, ठीक है ना, वही का वही। 2,40,000 मल्टीप्लाई, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास 11 बाई में 10 आएगा, इसलिए 2,40,000 के साथ मल्टीप्लाई 11 बाई में 10 लिख दिया। इसको मैंने कट किया तो मेरे पास क्या आया, 2,64,000 रुपए मेरे पास अमाउंट आया है। अब अमाउंट आया है, पहले बात समझो मेरे,
अमाउंट आया, तो अमाउंट में से जब मैं ये ओरिजिन प्रिंसिपल घटाऊंगा तो मेरे पास फर्स्ट ईयर का ब्याज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जो इंटरेस्ट आएगा वो 24,000 रुपये आया, क्योंकि अगर मैं 2,64,000 में से अगर 2,40,000 रुपये घटाऊंगा तो वो 24,000 रुपये मेरे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट मैंने कमा लिया फर्स्ट ईयर में। और क्योंकि अब इंटरेस्ट पे मुझे क्या देना है, 20% इनकम टैक्स देना है, इस पे इनकम टैक्स देना है 20%। यानी कि मैं अमाउंट लिखूंगा ये वाला ऐसे कैसे, और इस पे मेरे को क्या देना है, इस पे मेरे को क्या देना है 20%, ये 20 20/100 ये माइनस करूंगा इसमें से। क्यों माइनस करूंगा, मेरे पास रिमेनिंग मनी वही रहेगी, क्योंकि 2,64,000 रुपये मेरे पास इकट्ठा हुआ, उसके ब्याज 24,000 रुपये मिला था, क्योंकि मैंने ब्याज कैसे जाना, इसमें से मैंने इसको माइनस किया, 2,40,000 को माइनस किया, जो 24,000 रुपये ब्याज आई वो 24,000 ब्याज का 20%, यानी कि 20%, ये वाला फॉर्मूला लगेगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय में 24,000। तो इससे आप कट करोगे 10 से 10 कट करोगे, 2 से इसको 5 से कट करोगे, तो इससे इसको कट करोगे तो यह 4,800 रुपये आ जाएगा। 2,64,000 में से 4,800 रुपये आपने जो पे किया टैक्स को, उसको घटा के तब आप अगली मनी के लिए वो प्रिंसिपल बनेगी आपकी। ठीक है, यानी कि 4,800 रुपये जो आपने 24,000 पे जो टैक्स देना है उसको 2,64,000 में से घटाओ, जो आपकी टोटल मनी आई थी उस मनी में से जब आपने 4,800 रुपये घटाया तब आपके पास 2,59,200 रुपये रह गए, जो आपके नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए प्रिंसिपल बनेगी। इस बात को 2 से 3 बार सुन लेना, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 2,59,000, अब ये अगले साल का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। वही फॉर्मूला लगाओ, P इंटू 1 प्लस में R बाई में 100 इंटू में n, तो 2,59,200 रुपये इंटू में 1 प्लस में 10 बाई में 100 और 1। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करी, इस जीरो से ये जीरो कट गई तो 11/10 आ गया। फिर इसको इससे कट करोगे तो आपके पास जो टोटल मनी आई है वो 2,85,120 रुपये आई है। अब 2,85,120 में से आप 2,59,200 रुपये घटा दो, तो ये आपने सेकेंड ईयर में ब्याज अर्न किया, यानी कि 25,920, यानी 25,920 रुपये ने आपने सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कमाया। उस इंटरेस्ट को अब 20% इनकम टैक्स को भी तो देना है, इसका 20%, यानी कि इसका 20%, यानी कि 2,85,000 जो अमाउंट आया उसमें से क्या डिडक्ट करोगे कि 20% आपने 25,920 का 20% आपने इनकम टैक्स को देना है, जो कि आपका 5,184 रुपये बनता है। इसको आप सोल्व करोगे, 10 से 10, 10 से 10, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 5,184 रुपये जो आपने इनकम टैक्स को दिया वो टोटल मनी में से घटा दोगे, अमाउंट में से घटा दोगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग पैसा आया वो 2,79,000, और जो ये अमाउंट बचा है मल्टीप्लाई करके, यानी कि टोटल इसमें से इसको माइनस करके आपके पास जो अमाउंट बचा है ये वाला अमाउंट, यानी कि 2,79,936, ये अमाउंट जो बचा है ये आपके पास रिमेनिंग बच गया। क्योंकि हर साल आपको 20% क्या देना है, इनकम टैक्स देना है, किस पर, इंटरेस्ट पर। ये याद रखना, इंटरेस्ट पर, जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है उसका 20% हर बार अमाउंट में से घटाओगे, फिर अगले वाले के लिए वो प्रिंसिपल बनेगा। दोस्तों ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, आप इसको बड़े अच्छे ढंग से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 11th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए जो जाते हैं आगे कॉमर्शियल मैथ के लिए जाते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जैसे 10th क्वेश्चन है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए, कॉपी पे आपको इसको राइट डाउन कीजिए, एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए, उस पर सीक्वेंस वाइज अपने चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, और इस मेथड से आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और आपके ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।